भय नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि डर वह होता है जो हम महसूस करते हैं। क्या होता है जब एक डायन अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक बच्ची के शरीर को चुनती है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस कहानी को द हॉरर नाइट पॉडकास्ट में मेरे यानी चंदू के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। द हॉरर नाइट पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो लगाइए आप भी हेडफोन और आनंद लीजिए एक और डरावनी कहानी का मेरे यानी चंदू के साथ। ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव हरड़ा की। इस छोटे से गांव के बीच में एक पेड़ था जिसे सभी उस पेड़ को डायन का पेड़ कहते थे। सभी गांव वासियों ने फैसला किया कि इस सड़क का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें आराध्या और उसके माता पिता रहते थे। आराध्या 15 साल की है और 10वीं कक्षा में पढ़ती है। एक दिन आराध्या को सुबह उठने में देर हो जाती है। उसके माता पिता उसके नानी के घर गए थे। आराध्या जल्दी से अपनी साइकिल लेकर और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के निकलती है। वह अपने घड़ी में देखती है, समय अब काफ़ी कम था। वह वर्जित सड़क से जाने की सोचती है और वह वर्जित सड़क से स्कूल चली जाती है। जब वह उस सड़क को पार करती है तो उस पेड़ से वह डायन सब देख रही थी और वह डायन आराध्या को देखकर खुश हो जाती है और देखती है उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। वह डायन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आराध्या जो अब स्कूल पहुंच गई थी समय से पहले और वह फैसला करती है उसने वर्जित सड़क का इस्तेमाल किया है, वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। अब आराध्या स्कूल ख़त्म होने के बाद घर पहुंचती है और खुद ही खाना बना के खा पी के सो जाती है। वह डायन बस राह देख रही थी कि अब आराध्या कब इसी सड़क से दोबारा आएगी और तब वह उसके शरीर में प्रवेश करेगी। एक व्यक्ति ने देखा कि वर्जित सड़क का इस्तेमाल थोड़ा खुला है। उसने उस रास्ते को और अच्छे से बंद कर दिया और डायन की कहानी हिंदी में सभी को बताने लगा और डायन से लोगों को जागरूक करने लगा। इस सड़क का इस्तेमाल न करें वरना वह डायन सबका घर बर्बाद कर देगी। डायन की सच्ची कहानी और डायन से बचने के उपाय वो लोगों को बताने लगा। वह व्यक्ति नहीं चाहता था कि वह काले डायन और किसी को नुकसान पहुंचाए। डायन प्रतिदिन आराध्या का इंतजार कर रही थी, मगर आराध्या जब से उस व्यक्ति की बातों को सुनी थी, आराध्या ने सोच लिया था अब वह दोबारा उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करेगी। मगर कुछ समय बाद उसकी दोस्त और वह जब स्कूल से निकलते हैं तो देखते हैं वर्जित सड़क और उसकी दोस्त आराध्या से कहती है, तुम्हें पता है इस सड़क पे जो डायन है उसकी कहानी के बारे में? आराध्या कहती है, हाँ, वे काले डायन है। बूढ़ी डायन की कहानी एक व्यक्ति सभी को बताता है और कहता है इस सड़क का इस्तेमाल न करे। उसकी दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, चलो इस सड़क से आज तुम जाना। उसकी दोस्त जिसका नाम शीला था वह आराध्या से जलती थी। वह चाहती थी कि आराध्या इस रास्ते से ज़रूर जाए और वापस कभी ना आए। आराध्या कहती है, ठीक है, शायद तुम सही हो, मैंने इस सड़क का इस्तेमाल किया है मगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उसकी दोस्त इसी रास्ते से जाने के लिए आराध्या को बोलती है। आराध्या इसी सड़क से गांव में पहुंचती है। वह डायन आराध्या को देखती है सड़क से जाते हुए और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस समय का इंतजार वह कई महीनों से कर रही थी, वह डायन आराध्या के शरीर में प्रवेश कर लेती है और अगले दिन वह स्कूल जाने की बजाय एक व्यक्ति के घर पे जाती है
और उस घर में एक बच्चे को जाकर बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सब कहते हैं ये लड़की कौन है। इस घर के लोग कोई आराध्या को नहीं जानते थे। वह डायन बस आराध्या के शरीर में रहकर उस बच्चे को बहुत प्यार करती है, क्योंकि वह बच्चा उस डायन का ही था जिससे वह ऐसे ही मिल सकती थी। वह डायन अपनी सारी इच्छा पूरी करती है, साइकिल चलाती है, अच्छा खाना खाती है और आराध्या के माता पिता का प्यार भी पाती है। वह डायन अपने बचपन में कभी खुश नहीं रही, इसीलिए वह डायन आराध्या के शरीर में रहकर अपना जीवन की इच्छा पूरी करती है और आराध्या का शरीर 7 दिनों तक उसके बस में ही था। अब 7 दिन के बाद वह डायन आराध्या के सामने आती है। आराध्या डर जाती है बुरी तरह। तुम कौन हो? आराध्या डायन को पूछती है। वह डायन आराध्या को बताती है, तुम्हारी वजह से मेरी सारी इच्छा पूरी हुई। मैं डायन हूँ जिसके बारे में तुमने सुना है। मैं ही वह काले डायन हूँ। आराध्या डर जाती है और भागने लगती है। तभी वह डायन बताती है, डरो मत, तुम्हारी वजह से मेरी सारी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारा शुक्रिया। आराध्या, तुम कौन हो और तुम डायन कैसे बनी? डायन, मैं बचपन से बहुत काली थी। मेरे घर वालों को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, मगर मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़ा के कम उम्र में मेरी शादी करा दी और मेरा जो पति था वह मुझे रोज़ मारता था। मेरे पिता ने बहुत कम दहेज दिया था। वह इसी बात से नाराज़ रहता था। मुझे काली कहकर बार बार परेशान करता था। उसने दूसरी शादी करने की सोची, मगर जब उसे मालूम चला कि मैं माँ बन रही हूँ तो बच्चा पैदा होने तक इंतज़ार किया। फिर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन मुझे मेरे पति ने मार दिया। गला घोट के मैं अपने बच्चे को भी नहीं देख पाई। मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया। मैं जब डायन बनी तो सबसे पहले अपने पति को मार दिया जैसे उसने मुझे मारा। गला घोट के फिर मैंने अपने बच्चे को एक भले व्यक्ति को दे दिया, मगर मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। मगर मैं अब अपने जीवन की इच्छा पूरी कर चुकी हूँ। तुम्हारा धन्यवाद आराध्या। आराध्या, तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। यह बात सुनकर आराध्या को बहुत दुख हुआ कि डायन के साथ बहुत बुरा हुआ है। वह डायन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। वह अब चली जाती है और यह बात आराध्या सभी को बताती है। वह डायन की कहानी और उस वर्जित सड़क का राज और उस डायन के पीछे की सच्ची आधारित घटना सभी गांव के लोगों को सच्ची डरावनी कहानी हिंदी में बताती है। और उस दिन से उस परिचित सड़क का इस्तेमाल सभी लोग करने लगते हैं। मैं आशा करता हूँ ये डायन की कहानी हिंदी में आपको बहुत अच्छी लगी हो। सभी की कुछ इच्छा होती है जो मरने से पहले पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ और ये सिखाना चाहता हूँ कि डायन का बचपन उसके रंग और दहेज की वजह से बर्बाद हो गया। मगर यह सिर्फ डायन की कहानी नहीं है, कई सारी महिलाओं की है। आइए और रंग भेद और दहेज प्रथा को ख़त्म करें। एक अच्छी सोच रखें। एक लड़की को उसके रंग की वजह से और दहेज की वजह से कभी कष्ट न दे। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें और कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी या आपके साथ घटी कोई कहानी हो तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी या मेल आईडी पर शेयर कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर और मेल आईडी है चंदू वर्मा 001@gmail.com।
तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।